क्या आपको पता है आज के भारत में कीमत किसकी ज्यादा है? एक तरफ है बंगाल के चुनाव, जहां देश के प्रधानमंत्री को सड़क किनारे झाल मुड़ी खाते हुए झटका आता है। भाई हमें अपना झाल मुड़ी खिलाओ। हाँ। और दूसरी तरफ है मणिपुर का वो घर, जहां 7 अप्रैल 2026 को सो रहे 2 मासूमों पर बम गिरता है। 5 साल का लड़का और 6 महीने की उसकी बहन, दोनों के दोनों अपनी मां की गोद में राख हो गए। 10 करोड़ लोगों के लिए झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। ये नेशनल मीडिया के लिए बंगाल की झालमुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज है, जबकि मणिपुर के बच्चों के चीथड़े केवल स्थानीय कानून व्यवस्था की एक खबर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दीपक डिकोड में। और आज हम इस वीडियो में उस सच्चाई से पर्दाफाश करेंगे जिसे दिखाने में आपके न्यूज एंकर्स को डर लगता है। मणिपुर में मई 2023 से लगी आग बुझी नहीं थी कि अप्रैल 2026 में इसे दोबारा भड़का दिया गया। सिर्फ अप्रैल महीने में ही 11 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। 7 अप्रैल को ट्रोंगला ओबी में हुए उस कायरतापूर्ण हमले ने फिर से पूरे राज्य को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। इसके बाद जब गुस्साए लोग इम्फाल की सड़कों पर न्याय मांगने निकले, तब उन पर सुरक्षा बलों ने गोलियां चला दी, जिससे 3 और प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। आज फिर से मणिपुर में इंटरनेट बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है और 60,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में नरकीय जीवन जी रहे हैं। It has been nearly 2 months since the ethnic clashes broke out in Manipur, leaving several dead and uprooting many from their homes. The federal visited क्या ये वही शांति है जिसका वादा राष्ट्रपति शासन हटाकर बनी युमनम खेमचंद सिंह की सरकार ने किया था? अक्सर लोग पूछते हैं कि यह संघर्ष क्यों हो रहा है, तो द देशभक्त के विश्लेषण के अनुसार यह केवल अब 2 समुदायों की लड़ाई नहीं बल्कि एक संस्थागत विफलता भी है। इस विवाद को मैं 4 भागों में बांटकर आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें पहला है पुराना विवाद, जिसमें मैतेई समुदाय की एसटी दर्जे की मांग और पहाड़ों में जमीन के अधिकार को लेकर कुकीजों का विरोध। और दूसरा है द नागा एंगल। अब इस आग में नागा समुदाय भी शामिल हो गया है। उखरूल में कुकी और नागा समूहों के बीच हुई ताजा झड़पें बता रही हैं कि अब यह संकट केवल एक रीजन का नहीं बल्कि पूरे उत्तर पूर्व रीजन का हो चुका है। और तीसरा है हाइब्रिड वॉर। सुरक्षा एजेंसीज इसे हाइब्रिड वॉर का दर्जा दे रहे हैं, जिसमें कि रॉकेट लॉन्चर, हाईटेक ड्रोन और अत्याधुनिक हथियार शामिल हो रहे हैं। एनआईए की रिपोर्ट कहती है कि म्यांमार और बांग्लादेश की बाहरी ताकतें भारत के खिलाफ एक युद्ध का ऐलान कर। सवाल ये है कि अगर विदेशी ताकतें हैं तो हमारी सुरक्षा एजेंसी और 56 इंच की छाती और चौकीदार सो रहे हैं क्या? जब मणिपुर जलता है तब गोदी मीडिया कैमरा लेकर बंगाल की गलियों में घूमती है, प्रधानमंत्री झालमुड़ी खाता है और मीडिया उसे टीएमसी को करारा जवाब बताती है। लेकिन क्या सरकार के पास उन कुकी महिलाओं के लिए कोई जवाब नहीं जो न्याय के लिए सरकार को और पीएमओ को चिट्ठियां लिखे जा रही हैं? क्या उनके पास 60,000 विस्थापितों के लिए कोई जवाब नहीं, जिनका पुनर्वास 31 मार्च 2026 तक पूरा हो जाना था, लेकिन आज भी वो राहत शिविरों में सड़ रहे हैं? पिछले 3 सालों में प्रधानमंत्री ने एक भी बार मणिपुर जाने की जहमत नहीं उठाई है। क्या वहाँ के वोट इतने कम हैं कि वहाँ पर जाने के अलावा सरकार को बंगाल में अपने काम करना ज्यादा जरूरी लग रहा है? 25 अप्रैल 2026 को मणिपुर के संगठन कोको मोई ने इम्फाल की सड़कों पर हजारों की भीड़ के साथ सरकार से 7 सीधे सवाल पूछे। यह प्रॉक्सी वॉर कब खत्म होगी? ट्रोंगला ओबी के हत्यारों को फांसी कब मिलेगी? सुरक्षा बलों की हुई गोलाबारी में मारे गए प्रदर्शनकारियों की जान का हिसाब कौन देगा? और इसी तरह के 4 सवाल और थे। और इस पर सरकार का जवाब क्या आता है पता है? कि 2029 तक सरकार आतंकवाद खत्म कर देगी। 2029 तब तक तो मणिपुर में राख भी नहीं बचेगी। और नेशनल मीडिया मणिपुर की इन खबरों को छोड़कर सारी बेमतलब की खबरें दिखाई जा रही है। और उतनी ही गलती इस देश की जनता की भी है, जो कि इस तरह की इम्पोर्टेंट बात पर चर्चा ना करके ऐसी बेमतलब की राजनीतिक बातों पर चर्चा करती है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं कि मुझे ये पता नहीं, उसके बाद भी पूरी गलती आपकी है, क्योंकि आपने उन मीडिया हाउसेस को अपना आइडल बना दिया है जो कि देश के रियल इश्यूज को दिखा ही नहीं रहे। आपने इनको टीआरपी में नंबर 1 कर दिया है। लेकिन अगर आप बात करें कि देश के रियल इश्यूज क्या हैं, तो उस पर इनकी चुप्पी सधी रहती है। अगर आप अब भी चुप रहे तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। आज मणिपुर जल रहा है, कल ये आग आपके घर तक पहुंच सकती है, क्योंकि जब संविधान का एक कानून टूटता है तब वह दूसरे कानून को तोड़ने के लिए प्रेरित करता है, अगर पहले कानून तोड़ने पर ही उसे सजा ना दी जाए तो।
मीडिया को टैग कीजिए, सरकार से सवाल पूछिए, ताकि सत्ता के गलियारों में चुनाव और झालमुड़ी की चर्चा बंद हो और मणिपुर की चीखें सामने आए। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें दीपक डिकोड। जय हिंद, जय भारत।